बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। ये वीडियो किसी मफरूज़े पर नहीं बल्कि आलमी इदारों की रिसर्च रिपोर्ट्स पर मबनी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2024 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अदालती निज़ाम कैसे फेल हो चुका है। 24 लाख से जायद मुकदमे, 57,000 से जायद सुप्रीम कोर्ट में लटके केसेस, 2024 में हुकूमत ने कैसे सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, चीफ जस्टिस को बेख्तियार किया और जज तयनाती में मुदाखलत की, कैसे 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को असम्बली के नीचे कर दिया गया, करप्शन में पाकिस्तान का रैंक 135 पर कैसे पहुंचा और आईएमएफ ने पुलिस और अदलिया को सबसे करप्ट इदारे क्यों करार दिया। पीका तरमीम 2025 कैसे इंटरनेट और आज़ादी इजहार राय का गला घोंट रही है, सहाफत, सच और इख्तलाफ करने वालों को कैसे दबाया जा रहा है। अरशद शरीफ की शहादत और इमरान रियाज की जिला वतनी एक मिसाल, और सबसे बढ़कर ये बूट पॉलिश कल्चर कैसे इस पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में ले चुका है। ये वीडियो सिर्फ तनकीद नहीं, ये आपकी आंखें खोलने वाली दलील है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हकाइक और ज़मीर की आवाज़ को दबने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये आपकी, मेरी और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की लड़ाई है। ये उन सियासी चमचों की हकीकत है जो बूटों को इतना चमकाते हैं कि आखिरकार उन चमकते बूटों में उन्हें अपनी शक्लें नजर आने लगती हैं। ये इतनी जोर से बूट पॉलिश करते हैं कि नए नक्श उभर आते हैं, चमक ऐसी कि लगे बंदा आईना देख रहा है। ऐसे खुशामदी, ऐसे गुलाम सिर्फ लोग जो हर आमिर, हर मुक्तदरा के सामने घुटने टेक देते हैं और अवाम को बस एक तमाशा दिखाया जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट 2024 के मुताबिक ये अदालती निज़ाम अब बस नाम का रह गया है। ये वो निज़ाम है जहां 24 लाख से जायद मुकदमे अदालतों में लटके हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में 57,000 केसेस जेर इल्तवा हैं और हर जज के हिस्से में 62,000 पाकिस्तानी आते हैं। क्या ये अदल है या मजाक? ये लोग इंसाफ बेचते नहीं, इंतकाम बांटते हैं। अब जरा सुने, डॉन न्यूज लीगल कवरेज के मुताबिक ये लोग अदालतों को आजाद नहीं छोड़ते, बल्कि 2024 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, इसका चीफ जस्टिस तक बेख्तियार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात छीन लिए गए। क्यों? ताकि फैसले असम्बलियों से करवा सकें और अदालत सिर्फ एक रबर स्टैंप बन जाए। अदलिया का कत्ल तो हो चुका और अब वो कातिल खुद जज तैनात कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जजों की तकर्रुरी का इख्तियार अब हुकूमत के हाथ में है। सोचें, जो अदालतें हुकूमत को रोकने के लिए होती हैं अब वो खुद उन्हीं के ताबे होंगी। और जिसने आवाज उठाई, इमरान रियाज जिला वतन, अरशद शरीफ को गोली मार दी गई, सहाफियों पर केसेस, खवातीन के हकूक पामाल। ये मुल्क अब कानून का नहीं बल्कि ऑर्डर का गुलाम है, और वो भी ऐसा ऑर्डर जो वर्दी में लिपटा होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है पाकिस्तान 135वें नंबर पर आ गया है करप्शन के लिहाज से। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने हमें इंसाफ के निजाम में 129वीं पोजीशन पर रखा और सिक्योरिटी में हम 140वें नंबर पर हैं। ना कोई कानून, ना कोई इंसाफ, सिर्फ एक बूट पॉलिश कल्चर। और जब हम बोलते हैं तो कहते हैं फौज मुखालिफ हो गए। नहीं भाई, हम जुल्म मुखालिफ हैं, हम करप्शन मुखालिफ हैं, हम इस निज़ाम मुखालिफ हैं जो अवाम का खून चूसता है और बूट पॉलिश करने वालों को ऐवानों में बैठाता है। जस्टिस का जनाजा हो गया, लेकिन ये सियासी जूता बरादर जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हर अदालत में वही बैठेगा जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा। आईएमएफ आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पुलिस और अदलिया वो दो इदारे हैं जिन्हें खुद आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा करप्ट करार दिया है। अब ये बताएं, ये इंसाफ का निजाम है या किसी बादशाहत का जाती खैमा? और अगर कोई बोले तो फिर क्या होता है? अरशद शरीफ शहीद होता है, इमरान रियाज जिला वतन होता है, सहाफियों पर एफआईआर्स होती हैं, यूट्यूबर्स पर केसेस होते हैं, और अगर आपने सोशल मीडिया पर बात की तो फिर आ जाता है पीका अमेंडमेंट 2025 जो कहता है फेक न्यूज मत फैलाओ, लेकिन ये नहीं बताता कि फेक क्या है और असल क्या है।
یعنی آزادی کا گلا دبا دو اور پھر کہو ملک محفوظ ہو گیا۔ صحافت مر رہی ہے، عدالتیں دم توڑ رہی ہیں، اور یہ چمچے، یہ غلام ذہنیت والے لوگ بس جوتے چمکا رہے ہیں۔ لیکن میرے پاکستانیوں، امید ابھی باقی ہے۔ عمران خان جو آج بھی جیل میں ہے، اس کی سوچ آزاد ہے۔ وہ کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہ کہتا ہے ہم کسی کے غلام نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ قوم اٹھے گی اور عدل کا سورج ایک بار پھر چمکے گا انشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اس چمچوں والے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ اس آواز کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو کہتی ہے اب نہیں، اب بہت ہو گیا۔ فیصلہ آپ کا ہے، لیکن تاریخ گواہی دے گی کہ کون کھڑا ہوا اور کون بوٹ پالش کرتا رہا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں حامد مظفر، ہیش ٹی وی 7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔